नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ट्यूटोरियल में। आपने आज के ट्यूटोरियल में अपने स्क्रीन पर बनी हुई जो ये असेंबली आप देख रहे हैं, डबल बियरिंग असेंबली है। इसे आज हम बनाएंगे ऑटोडेस्क इन्वेंटर 2020 पर। इससे पहले भी आपने मेरे साथ इस असेंबली को केटिया V5 और क्रियो पैरामीट्रिक 7.0 पर बनाया है। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। बनाने के लिए हमें 4 पार्ट्स बनाने होंगे। ये है ये है बेस, ये है कैप, और ये दोनों जो बुशेस लगे हुए हैं ये इसके बीच में लगेंगे, और इन सब की टाइटनिंग के लिए हमने बोल्ट बनाए हैं। तो इन सबको बनाने के बाद हम असेंबल करते हैं। तो पहले मैं इस फाइल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ से न्यू न्यू के बाद स्टैंडर्ड mm.ipt पर डबल क्लिक करेंगे तो एक नई फाइल ओपन होगी हमारे सामने। ये देखिए, इस तरह से नई फाइल ओपन होगी। यहाँ से ये ओरिजिन को एक्सपैंड किया। स्टार्ट 2D स्केच पर क्लिक करेंगे। एक्स वाई प्लेन देखिए नज़र आ रहा है, इस पर क्लिक किया मैंने। अब यहाँ से हम स्केच बनाना शुरू करेंगे। लाइन पर क्लिक किया और ये इस तरह से एक क्लिक इधर, और इस डायरेक्शन में जाएंगे 20, एंटर। ओके, अब थोड़ा सा जूम आउट करेंगे। अब यहाँ से लेते हैं हम आर्क, 3 पॉइंट आर्क। एक क्लिक यहाँ, एक क्लिक बिल्कुल ऐसे सीधे। यहाँ से ये ले लेते हैं 15, एंटर। और ये फिर नीचे की तरफ, ये देखिए, ये वैल्यू भी ले लेते हैं 15। तो ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। कंट्रोल Z किया। हमें इस तरह से नहीं बनाना, हमें 3 पॉइंट आर्क लेकर एक क्लिक इधर, एक क्लिक इस तरह से सीध में, और एक क्लिक यहाँ नीचे, और एस्केप दबाएंगे। अब डायमेंशन इसे करेंगे हम 15। ओके, अब यहाँ से एस्केप। लाइन इस डायरेक्शन में जाएंगे 20, और नीचे आ जाएंगे 20, फिर इधर आएंगे 20, एंटर। नीचे 30, एंटर। इस डायरेक्शन में तो सीधे इस तरह से ये आ जाएंगे हम 45, एंटर, और एस्केप दबाया। अब यहाँ से इसको जो है पहले चेक कर लेते हैं सब सीध में आ रहा है कि नहीं। यहाँ से डायमेंशन पर क्लिक किया। इस सेंटर और इस लाइन के बीच का डिस्टेंस 35 होना चाहिए, तो ये हमने 35 कर लिया। और इस पॉइंट से इस लाइन के बीच का डिस्टेंस भी 35 होना चाहिए, तो ये भी हमने कर लिया यहाँ से। अब यहाँ से ज़रा चेक कर लेते हैं कि ये लाइन बिल्कुल हमारी सीध में आ रही कि नहीं आ रही। मतलब ये इस तरह से, ये देखिए, ओके, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। लाइन और एक क्लिक इधर, एक क्लिक इस तरह से, और एक क्लिक यहाँ कनेक्ट कर दिया इसे। अब डायमेंशन पर क्लिक किया, एक क्लिक इस पॉइंट पर, एक क्लिक इस पॉइंट पर। ये डिस्टेंस को कर देंगे 10 mm, और इसी तरह से एक क्लिक यहाँ, फिर एक क्लिक यहाँ। अब ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसे भी 10 कर देंगे। इस तरह से ये नज़र आएगा। और डायमेंशंस, इस लाइन और इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 25। और अब बारी आती है मिरर की। तो यहाँ से हमने लाइन पर क्लिक किया, एक क्लिक इस पॉइंट पर, एक क्लिक ऊपर। ये एक लाइन बन गई हमारे लिए, मिरर के लिए रेफरेंस लाइन। अब यहाँ से हमने ये सेलेक्ट किया सभी ऑब्जेक्ट्स को, और मिरर लाइन, ये है हमारी मिरर लाइन, और अप्लाई, डन। अब इस लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। एग्जिट, फिनिश स्केच। ओके, अब यहाँ से एक्सट्रूड, इस तरह से हमें एक्सट्रूड होता हुआ दिखेगा। यहाँ से ये जो वैल्यू है ये हम ले लेंगे सिमेट्रिक, और यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसे हम दे देंगे कितना, 60, और एंटर प्रेस किया। ओके, अब ये कुछ ऐसा हमें नज़र आएगा। अब एक स्केच और बनेगा, स्टार्ट 2D स्केच।
इस बार इस फेस को हम प्लेन की जगह ले लेंगे, इस तरह से हमें नज़र आएगा। अब यहाँ से हम ले लेंगे प्रोजेक्ट ज्योमेट्री, तो यहाँ से हमने ले लिया, ये इस तरह से दिखा रहा है, कंट्रोल Z किया, प्रोजेक्ट ज्योमेट्री पर ही क्लिक करते हैं, एक क्लिक यहाँ, 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 इस तरह से हमने इसे प्रोजेक्ट करके फिनिश स्केच पर क्लिक अभी नहीं करेंगे। ये हो गया, ये बन गया। इससे बाहर निकले एस्केप दबाकर। अब यहाँ से सर्कल, और ये रहा सेंटर, और ये वैल्यू ले ली कितनी, सॉरी डायमीटर की वैल्यू होगी 50, और सेम इधर 50, एंटर। तो ये हमने 2 सर्कल बनाए। एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकलते हैं। अब लाइन, ये रहा पॉइंट, यहाँ से इस डायरेक्शन में 15, ऊपर इस तरह से एस्केप। अब यहाँ से ये क्वाड्रेंट है, एस्केप। अब हमें क्या करना है कि ट्रिम करना होगा, ट्रिम, ये हिस्सा और ये हिस्सा इस तरह से ट्रिम हो जाएगा। एस्केप दबाया, सेलेक्ट करके डिलीट, अब लाइन, ये रेफरेंस लाइन बन गई, 1, 2 और 3। कंट्रोल प्रेस करके मैंने तीनों को सेलेक्ट किया, यहाँ से मिरर पर क्लिक किया, और ये मिरर लाइन, ये हो गई मिरर लाइन हमारे लिए। अप्लाई, डन। अब यहाँ से ट्रिमिंग शुरू करते हैं। ट्रिम, ये हिस्सा ट्रिम होगा, ये हिस्सा ट्रिम हो जाएगा। अब यहाँ से एस्केप दबाया हमने, देखिए ये हिस्सा ट्रिम नहीं हो रहा, तो हमने इसे सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया, और इसे भी सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब इसके बाद लाइन और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दिया, फिर लाइन लिया यहाँ से, इस बार ये आपस में कनेक्ट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर कोई लाइन प्रोजेक्ट हो रही है, डिलीट कर दिया इसे भी डिलीट कर दिया। ओके, तो ये हमारा स्केच इधर से कंप्लीट हो जाता है। फिनिश स्केच पर क्लिक किया हमने। अब यहाँ से एक्सट्रूड, ये देखिए इस तरह से उभर कर बाहर आएगा। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है इसे हम ले लेंगे 10, और ओके पर क्लिक किया। अब इसी प्रोजेक्टेड पोर्शन को पीछे की तरफ मिरर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एक्सट्रूजन 2 पर क्लिक किया, और ये यहाँ से ये रहा मिरर कमांड, ये है मिरर। अब प्लेन कौन सा सेलेक्ट करना है, यहाँ से देखते हैं, ये रहा, और ओके। इसके बाद स्टार्ट 2D स्केच, ये फेस सेलेक्ट किया, यहाँ पर अब हम सर्कल बना लेंगे। देखिए वैल्यू डायमीटर की 10 mm, ये ट्रैक करते हुए यहाँ पर भी 10 mm, और इधर ट्रैकिंग की ज़रूरत नहीं है, ये 10 mm। एस्केप दबाया, बाहर निकले। अब थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। डायमेंशन, यहाँ इस सेंटर पॉइंट से ये डिस्टेंस 30 mm होगा, और यहाँ से ये डिस्टेंस 60 mm हो जाएगा, और फिर इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच का डिस्टेंस भी 60 mm हो जाएगा। इसी तरह से इस सेंटर और इस सेंटर के बीच का जो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये हो जाएगा 15। ठीक इसी तरह से ये सेंटर और इस सेंटर के बीच का जो ये डिस्टेंस होगा, ये वर्टिकल डिस्टेंस, ये हो जाएगा 15। अब हम यहाँ से एक रेफरेंस के लिए मिरर लाइन ले लेते हैं। ये एक हमने मिरर लाइन बनाई,
ये जो प्रोजेक्ट हो गई थी इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया। अब मिरर करने के लिए क्या करेंगे, एक एक करके इन सबको सेलेक्ट करेंगे, कंट्रोल की मैंने दबाया हुआ है, और मिरर, यहाँ से मिरर लाइन, और ये हो गई मिरर लाइन, अप्लाई एंड डन। अब इस मिरर लाइन को सेलेक्ट किया और डिलीट कर दिया। यहाँ से फिनिश स्केच, फिनिश स्केच के बाद एक्सट्रूड, ये देखिए इस तरह से ये नज़र आ रहा है। अब क्या करेंगे, ये जो साइड है फ्लिप कर देंगे इसे, और ये जो वैल्यू है यहाँ पर ये हो जाएगी 30 mm, और ओके। इसके बाद हमें इसके सारे कॉर्नर्स को राउंड करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ से फिलेट कमांड में क्लिक किया, यहाँ ये वैल्यू दे दी 1 mm, एंटर प्रेस किया और ऑल राउंड्स पर क्लिक किया, और ओके। ये देखिए जितने भी कॉर्नर्स थे सारे राउंड हो गए। यहाँ से अब इसका जो मटेरियल है इस पर अप्लाई करते हैं। यहाँ से लिया टूल्स, मटेरियल, यहाँ पर हम देखते हैं स्टील, राइट क्लिक करके असाइन टू सिलेक्शन और क्लोज। ये देखिए यहाँ से 3D मॉडल, सॉरी व्यू पे जाएंगे और विजुअल स्टाइल यहाँ ले लेंगे हम रियलिस्टिक। ये अब इसकी एजेस भी चली गई। अब इसे हम सेव कर लेते हैं, सेव एज, डेस्कटॉप पर ले जाते हैं इसे, बेस 1, एंटर। तो ये दोस्तों कंपोनेंट सेव हो गया। अब हम दूसरा कंपोनेंट बनाते हैं इसमें का। तो यहाँ से पहले मैं फाइल क्लोज कर देता हूँ, न्यू standardmm.ipt, इस पर डबल क्लिक किया, नई फाइल ओपन हो रही है। अब यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच, XY प्लेन। अब यहाँ से हम लेंगे ये 2 पॉइंट सेंटर रेक्टेंगल, एक क्लिक सेंटर पर, और जहाँ डायमेंशन हाईलाइट हो रही है यहाँ ले लेते हैं 140, टैब दबाया और 25 एंटर कर दिया। और इसके बाद ये देखिए इसे जूम आउट करेंगे तो ऐसे हमें ये दिखाई देगा। यहाँ से सर्कल, सेंटर पॉइंट, ये लाइन पर ही सेंटर मार्क किया, वैल्यू दे दी कितनी, 30, और इधर भी 30। एस्केप दबाया, कमांड से बाहर निकले, डायमेंशन, इस पॉइंट से इस सेंटर पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 35 लेना है हमें, और ऐसा ही इधर भी करना है। ये ले लिया 35। यहाँ से लिया ट्रिम, और इन हिस्सों को ट्रिम कर दिया, फिनिश स्केच और एक्सट्रूड, यहाँ से सिमेट्रिक, और ये वैल्यू कर दी हमने कितनी, 60, और ओके। इसके बाद स्टार्ट 2D स्केच, ये फेस को हमने प्लेन की तरह यूज़ करना है, प्लेन की जगह हमने फेस को सेलेक्ट किया। अब यहाँ से हम ले लेंगे प्रोजेक्ट ज्योमेट्री। वैसे प्रोजेक्ट ज्योमेट्री हमारे काम आती नहीं है, तो इसको प्रोजेक्ट करने की बजाय हम इसे बना ही लेते हैं। यहाँ से लिया ये 30, ऐसे ही 30, और इसके बाद यहाँ से जाएंगे लाइन में, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लाइन हो गई, और इसके बाद ये हो गई।
इसके बाद सर्कल, इसी सेंटर पॉइंट पर एक और सर्कल बनाएंगे, वैल्यू होगी 50। ऐसे ही इधर भी वैल्यू हुई 50। अब एस्केप दबा के बाहर निकले कमांड से। अब ट्रिम का यूज़ करेंगे हम। ये ये हिस्सा, ये हिस्सा, ये हिस्सा, और ये प्रोफाइल बन गया हमारा। अब फिनिश स्केच, और यहाँ से एक्सट्रूड, और ये वैल्यू हो जाएगी 10 mm, और ओके। अब इसको दूसरे साइड मिरर करने के लिए यहाँ से एक्सट्रूजन 2, ये रहा मिरर, ये प्लेन, ओके। अब इसमें भी हमें वैसे ही होल सेम लोकेशंस पर करने हैं, तो यहाँ से स्टार्ट 2D स्केच, ये फेस ले लिया। अब यहाँ पर हम होल बनाएंगे, तो वैल्यू 10 एंटर, और ये यहाँ से 10, और फिर 10। एस्केप दबाकर बाहर निकलेंगे। डायमेंशंस, ये सेंटर पॉइंट से ये पॉइंट जो है ये 15 mm के डिस्टेंस पर रहेगा। फिर ये सेंटर पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट 30 पर रहेगा, और फिर इस सेंटर पॉइंट से ये सेंटर पॉइंट भी 15 mm पर रहेगा। इसके बाद यहाँ से ये 60, यहाँ से ये 60, और ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों वर्टिकल रहेंगे इस तरह से। ये देखिए बिल्कुल सही अपनी जगह पर आ गए। अब यहाँ से हम रेफरेंस के लिए लाइन, और ये हमने एक छोटी सी एक लाइन बना ली, वर्टिकल लाइन, ये हमारे लिए काम करेगी रेफरेंस का। ये सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया इसे, और यहाँ से ये तीनों सर्कल्स को सेलेक्ट किया, मिरर, मिरर लाइन, ये हो गई मिरर लाइन, अप्लाई, डन, और यहाँ से ये लाइन को सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। अब फिनिश स्केच, एक्सट्रूड, यहाँ से कैंसिल किया, स्केच 3, एक्सट्रूड, एस्केप दबा रहा हूँ मैं, फिर से एक्सट्रूड पर क्लिक किया, यहाँ से फ्लिप और थ्रू ऑल, और ओके। अब इसमें भी हमें सारे जो कॉर्नर्स हैं वो राउंड करने हैं, तो यहाँ से हमने ले लिया फिलेट, ये 1 mm, और ऑल राउंड्स, ओके। ये ऑब्जेक्ट भी सारे कॉर्नर्स इसके राउंड हो गए। अब यहाँ से व्यू, विजुअल स्टाइल, रियलिस्टिक, और टूल्स, मटेरियल, स्टील, ये देखिए इस तरह से ये ऑब्जेक्ट हमें दिखाई देगा। अब इसे भी सेव कर देते हैं, फाइल, सेव एज, और कैप 1। तो दोस्तों ये कंपोनेंट भी हमने क्लोज कर दिया। यहाँ से अब फाइल को क्लोज कर देते हैं। अगली फाइल नई ओपन करेंगे, न्यू पर क्लिक करके। वही प्रोसीजर दोहराते हुए हमने एक नई फाइल ओपन की। अब हम बनाएंगे
बुश। स्टार्ट 2D स्केच। यहाँ से ये प्रोफाइल बनाने के बाद एक्सटेंड, और ये एक्सटेंड किया, ट्रिम, और ये ऐसा ट्रिम कर दिया, एस्केप दबाया। अब डायमेंशनिंग कर लेते हैं। यहाँ से ये डिस्टेंस है 15, और यहाँ से ये डिस्टेंस है 11, और ये डिस्टेंस है 90। इस पॉइंट से ये डिस्टेंस हो जाएगा 45, और ये डिस्टेंस हो जाएगा 10, और यहाँ से ये डिस्टेंस हो जाएगा 20। तो ये बन गई हमारी प्रोफाइल। एस्केप दबाया, ये डायमेंशन को इधर कर लिया हमने। अब एक सेंटर लाइन की जगह हम एक्सिस यूज़ कर लेंगे। फिनिश स्केच पर क्लिक किया हमने, और अब सॉरी, एक्सट्रूड पर क्लिक हो गया। यहाँ से रिवॉल्व लेंगे, और एक्सिस सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ से ले लेंगे, ओरिजिन पर जाते हैं, ये रहे एक्सिस, यही चाहिए हमें, और ओके। यहाँ से अब हम चैम्फर यूज़ करेंगे। चैम्फर लिया, 1 mm का चैम्फर लिया, और एक ये एज और दूसरा ये एज, यहाँ से ओके। तो ये इस तरह से देखिए, दोनों कॉर्नर इसके चैम्फर हो गए। इसका भी हम अपीयरेंस चेंज कर देते हैं। यहाँ से टूल्स, मटेरियल, इसको ले लेते हैं ब्रास, और असाइन टू सिलेक्शन, और अब इसे सेव कर देते हैं। सेव एज बुश 1, सेव। अब एक और फाइल खोलते हैं। इसको क्लोज करने के बाद, क्लोज कर दिया मैंने, न्यू standardmm.ipt। अब स्टार्ट 2D स्केच। ये प्लेन ले लिया इस बार। यहाँ से लेंगे हम एक पॉलीगन। पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स 6 दे रखा है, तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ऐसे, और एक क्लिक सीधे ऊपर जाकर एस्केप दबाकर बाहर निकलेंगे। डायमेंशन, इस लाइन और इस लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ये हमें करना है 14 mm। फिनिश स्केच और एक्सट्रूड, ये हो जाएगा डिस्टेंस 8। ओके। इसके बाद स्टार्ट 2D स्केच। यहाँ से ये फेस लिया, इस पर एक सर्कल बनाएंगे। इसका डायमीटर होगा 10 mm। फिनिश स्केच, इसे एक्सट्रूड करेंगे हम, ये इस तरह से 50 mm, और ओके। इसके बाद हम लेंगे चैम्फर, ये 1 mm की वैल्यू है चैम्फर की। इस एज को सेलेक्ट करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। इसके बाद यहाँ से देखिए थ्रेड कमांड है। इस बार मैं थ्रेड, इस पर जैसे थ्रेड हम बनाते हैं कॉइल कमांड की मदद से, वैसे नहीं बना रहा हूँ। इस बार मैं दूसरे तरह की थ्रेड आपको दिखाता हूँ।
देखिए इस तरह से ये थ्रेड दिखेगी, ANSI मेट्रिक एम प्रोफाइल M10 इंटू 1.5, ये हमने ले लिया। यहाँ से हम जो है ये इसके वेरिएंट्स अलग अलग हम चेंज कर सकते हैं। हमने अभी ANSI मेट्रिक प्रोफाइल लिया है, साइज़ 10 mm है, M10 इंटू 1.5 ये हमने लिया है और यहाँ से ओके कर दिया इसको। अब ये थ्रेड हमें इस तरह से नज़र आएगी। ओके, चलिए यहाँ अब इसका भी हम चेंज कर लेते हैं अपीयरेंस। टूल्स, मटेरियल, यहाँ से ये ले लेते हैं स्टील, इसको थोड़ा सा यहाँ साइड में कर लें, इसकी ये ले लिया इस बार और असाइन टू सिलेक्शन किया। ओके, तो ये हमारा बोल्ट बन के तैयार हो गया। अब यहाँ से हमने इसे सेव करना है, सेव एज बोल्ट 1 सेव। तो दोस्तों ये फाइल भी हमने सेव कर दी, कैंसिल कर रहे हैं अब इसे। अब एक नई फाइल ओपन करते हैं असेंबली के लिए। तो यहाँ पर हम लेंगे स्टैंडर्ड mm.aim, ये असेंबली के लिए फाइल हमने ओपन की। अब यहाँ से प्लेस, अब बेस लिया हमने, ओपन किया और यहाँ से होम पर क्लिक किया पहले और राइट क्लिक किया, रोटेट X90 इस तरह से लिया और अब राइट क्लिक, प्लेस ग्राउंडेड एट ओरिजिन, तो ये हमने प्लेस कर दिया इसे और एस्केप दबाकर कमांड से बाहर निकला है। प्लेस अगेन, इस बार हम लेंगे बुश, ओपन, यहीं पर हमने रख दिया इसे और एक क्लिक और करके रख दिया, एस्केप दबाकर बाहर निकले। कंस्ट्रेन, देखिए कंस्ट्रेन पर जाएंगे तो ये देखिए ये एक्सिस और ये एक्सिस, ये दोनों मैच कराने हमें, ये मैच हो गए। अप्लाई किया हमने, इसके बाद ये फेस, अब घुमाया ऑब्जेक्ट को और ये फेस, ये देखिए अप्लाई कर दिया। इसके बाद फिर घुमाया ऑब्जेक्ट को, ये एक्सिस और ये एक्सिस, अप्लाई, फिर घुमाया ऑब्जेक्ट को, इस बार ये फेस और ये फेस, अप्लाई और यहाँ से कैंसिल। ये बुशेस भी देखिए इसमें इजीली यहाँ पर लग गए। अब लगाएंगे हम कैप, प्लेस कैप, ओपन, राइट क्लिक, रोटेट एट 90, रोटेट X90, राइट क्लिक, नहीं एस्केप दबाया, यहीं रख देंगे इसको ऐसे ही, एस्केप दबा दिया फिर से। अब कंस्ट्रेन, ये फेस, घुमाया ऑब्जेक्ट को और ये फेस, अप्लाई, ओके। अब यहाँ से आगे ये फेस, ये फेस, यहाँ से ये फ्लिप हो गया, ओके। अब इसके बाद इसे अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद ये फेस और ये फेस, यहाँ से अप्लाई और कैंसिल। तो ये देखिए इस तरह से ये तीनों पार्ट लग गए। इसके बाद हम लेकर आते हैं बोल्ट को, प्लेस बोल्ट, ओपन, और ये लगाया, एस्केप से बाहर निकले, कंस्ट्रेन,
अप्लाई, 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 इसे भी अप्लाई कर दिया। अब यहाँ से फेस जो है एक एक करके तो दोस्तों इस तरह से देखिए ये तैयार हो जाती है डबल बेयरिंग असेंबली इन इन्वेंटर 2020। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके साथ साथ मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में डालें। थैंक यू वेरी मच।